सीएसके एंड आरसीबी का फैन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक्चुअली आईपीएल का जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है वो मैंने चेक ही नहीं किया था बीच में। तो उसके बाद आपका जब नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल में आया तब मैंने चेक किया था, तो 350 प्लेयर का लिस्ट आउट था, तो मेरा नाम नहीं था उसमें। तो मैंने उस उतना कुछ ध्यान दिया नहीं था बाद में। तो उसके बाद जब मैं फ्लाई कर रहा था नागपुर आने के लिए, तब मैं वापस से चेक किया। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि हाँ चेक करके देखते हैं वापस से, क्योंकि मेरे दोस्त लोग है कि नहीं है, मेरे जूनियर है कि नहीं है, वापस से ठीक से चेक करके देखता हूँ। तो उस टाइम पे जब मैंने देखा तब मेरा नाम ऐड था 351 नंबर पे। तो मैं भी थोड़ा शॉक हो गया कि कैसे ऐड हुआ, क्या हुआ। तो मुझे खुशी तो था कि हाँ शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ। तो फिर आप ट्रायल देते हो या फिर जो आपने T20 में अच्छा खेला उसका थोड़ा रिकॉग्निशन मिलेगा, तो वही वही था ज्यादातर। बता सकते हो कि ज्यादा मैं एक्चुअली सीएसके का फैन हूँ और आरसीबी का फैन हूँ। उनका मैच देखता हूँ ज्यादातर। और बाकी मुंबई इंडियंस तो ऑब्वियसली फेवरेट है ही है, लेकिन मैं ज्यादातर 3-4 साल पहले सीएसके एंड आरसीबी का फैन हूँ। ज्यादा मतलब बट प्रॉब्लम ये है कि अब सीएसके और आरसीबी फैंस की बड़ी तगड़ी राइवलरी भी हो चुकी है बीते कुछ सीजन से जो मैचेस उनके हुए हैं। तो अगर मतलब ऑब्वियसली अभी आप ट्रायल्स वगैरह भी दे रहे हैं, एक ऐसी कोई फ्रेंचाइजी जो आप मतलब वैसे चाहें कि मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, एक वो ड्रेसिंग रूम जहां पर ऑब्वियसली आप कोई सा भी आपको उसी तरीके से एम्ब्रेस करोगे, लेकिन एक रहता है कि भाई ये फ्रेंचाइजी मुझे मिले तो मैं चाहता हूँ वहां से खेलना। नहीं, पहले तो आप कोई भी फ्रेंचाइजी मेरे को उठा ले, मैं वही उसमें खुश हो जाऊंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। और कोई भी फ्रेंचाइजी में खेलने को मौका मिले वही बड़ी बात है। आप इतने साल से मेहनत करते आ रहे हो ऊपर लेवल खेलने के लिए, और कोई भी फ्रेंचाइजी आपको पिक कर ले, उनमें ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मौका मिले इतने बड़े प्लेयर के साथ, तो वही बड़ी बात है मेरे लिए। ऑब्वियसली उतना ये नहीं है कि मेरे को इधर ही खेलना है उधर ही खेलना है, जो पिक कर ले मेरे को, और प्लस मुझे खेलने को मौका मिल जाए और ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिल जाए बड़े प्लेयर के साथ, उनका आइडिया कैसे वो लोग अप्रोच करते हैं गेम को, तो वही बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी कोई सा भी टीम मेरे को पिक कर ले आईपीएल में, कोई इशू वाली बात नहीं है। मेरे को बस यही है कि मेरे को खेलना है, खेलने का मौका मिल जाए, बस वही है। उससे पहले आरआर ने कांटेक्ट किया था, मैंने 2024 में आरआर के साथ था मैं। तो उस टाइम पे भी मैं आरआर को ट्रायल देने के लिए आया हूँ। अभी भी मैं आरआर नागपुर में ही हूँ, ट्रायल देने के लिए आया हूँ इधर। 3 दिन मैं हूँ इधर। तो वही उससे पहले शॉर्ट लिस्ट से पहले उन्होंने कम्युनिकेशन किया था, आप फ्री हो तो फिर आप ट्रायल देने के लिए आ जाओ। तो मैं अभी नागपुर में हूँ, वही है बस। बाकी तो ट्रायल देने के बाद पता चलेगा। और जो आपने भी मतलब देखा होगा कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से आपको प्यार मिला है, तो अपने तमाम जो फैंस हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के फैंस हैं, पर्टिकुलरली त्रिपुरा से जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमने लगातार देखा है लोग, इवन हम उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को हमें थैंक्स करने की जरूरत ही नहीं, कोई हम ऐसी बात तो नहीं। हमारी स्टेट की जितने भी है, त्रिपुरा के जितने भी है जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, वो तो ऑब्वियसली हर टाइम मेरे को सपोर्ट करते ही है। ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, आप कुछ भी करते हो उसमें आपका जो क्रिकेट फॉलो करते हैं वो लोग बातचीत रहता ही है। और प्लस फैंस जो भी है वो लोग देखते रहते कि क्रिकेट आप क्या कर रहे हो, कहाँ खेल रहे हो। मैं जब यूके में भी क्लब क्रिकेट खेल रहा था तब भी मैं 100 या फिर 5 विकेट लेता था, तो तब भी अप्रिशिएट करते हैं कि आपको खेलना चाहिए और लंबा खेलना चाहिए। प्लस आप त्रिपुरा के लिए इतना अच्छा कर रहे हो आप, और आगे खेलना चाहिए। वो तो फैंस का है, और जान पे जो भी फ्रेंड सर्कल में है वो लोग तो बोलते ही रहते हैं कि आप करो अच्छा, और अच्छा कैसे कर सकते हो आप, उसको ध्यान दो। उसके बाद क्रिकेट में आप इतना फोकस कर रहे हो तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, वैसा करके वो लोग बताते हैं हमेशा। जो भी मिलता है, मैं सामान वगैरह कुछ खरीदने जाता हूँ तब भी मिलता है, तब भी वही बात करते हैं कि भैया आप कब खेलोगे, क्या क्या कर रहे हो, कैसे कैसे आप ऊपर लेवल खेल सकते हो, आप वो देखो, ऐसा करके बात करते हैं। तो वो अच्छा फील होता है कि हाँ लोग थोड़ा रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं कि त्रिपुरा को, या फिर त्रिपुरा के लोग थोड़ा रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं कि मैं इतना परफॉर्मेंस करने के बाद भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो फिर तो अच्छा बात है। जो नया जनरेशन आ रहा है उनके लिए भी अच्छा है कि हाँ त्रिपुरा क्रिकेट को आगे लेके जाने के लिए। सीएसके एंड आरसीबी का फैन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक्चुअली आईपीएल का जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है वो मैंने चेक ही नहीं किया था बीच में। तो उसके बाद आपका जब नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल में आया तब मैंने चेक किया था, तो 350 प्लेयर का लिस्ट आउट था, तो मेरा नाम नहीं था उसमें। तो मैंने उतना कुछ ध्यान दिया नहीं था बाद में। तो उसके बाद जब मैं फ्लाई कर रहा था
नागपुर आने के लिए, तब मैं वापस से चेक किया, पता नहीं मुझे क्यों लगा कि हाँ चेक करके देखते हैं वापस से, क्योंकि मेरे दोस्त लोग है कि नहीं है, मेरे जूनियर है कि नहीं है, वापस से ठीक से चेक करके देखता हूँ। तो उस टाइम पे जब मैंने देखा तब मेरा नाम ऐड था 351 नंबर पे। तो मैं भी थोड़ा शॉक हो गया कि कैसे ऐड हुआ, क्या हुआ। तो मुझे खुशी तो था कि हाँ शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ। तो फिर आप ट्रायल देते हो या फिर जो आपने T20 में अच्छा खेला उसका थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, तो वही वही था। ज्यादा बता सकते हो कि ज्यादा मैं एक्चुअली CSK का फैन हूँ और RCB का फैन हूँ, उनका मैच देखता हूँ ज्यादातर। और बाकी मुंबई इंडियंस तो ऑब्वियसली फेवरेट है ही है, लेकिन मैं ज्यादातर 3-4 साल पहले CSK एंड RCB का फैन हूँ। ज्यादा मतलब बट प्रॉब्लम ये है कि अब सीएसके और आरसीबी फैंस की बड़ी तगड़ी राइवलरी भी हो चुकी है बीते कुछ सीजन से जो मैचेस उनके हुए हैं। तो अगर मतलब ऑब्वियसली अभी आप ट्रायल्स वगैरह भी दे रहे हैं, एक ऐसी कोई फ्रेंचाइजी जो आप मतलब वैसे चाहें कि मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, एक वो ड्रेसिंग रूम जहां पर ऑब्वियसली आप कोई सा भी आपको उसी तरीके से इंप्रेस करोगे, लेकिन एक रहता है कि भाई ये फ्रेंचाइजी मुझे मिले तो मैं चाहता हूं वहां से खेलना। नहीं, पहले तो आप कोई भी फ्रेंचाइजी मेरे को उठा ले, मैं वही उसमें खुश हो जाऊंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। और कोई भी फ्रेंचाइजी में खेलने को मौका मिले वही बड़ी बात है। आप इतने साल से मेहनत करते आ रहे हो ऊपर लेवल खेलने के लिए, और कोई भी फ्रेंचाइजी आपको पिक कर ले, उनमें ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मौका मिले इतने बड़े प्लेयर के साथ, तो वही बड़ी बात है मेरे लिए। ऑब्वियसली उतना ये नहीं है कि मेरे को इधर ही खेलना है उधर ही खेलना है, जो पिक कर ले मेरे को, और प्लस मुझे खेलने को मौका मिल जाए और ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिल जाए बड़े प्लेयर के साथ, उनका आइडिया कैसे वो लोग अप्रोच करते हैं गेम को, तो वही बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी कोई सा भी टीम मेरे को पिक कर ले IPL में, कोई इशू वाली बात नहीं है। मेरे को खेल बस यही है कि मेरे को खेलना है, खेलने का मौका मिल जाए, बस वही है। उससे पहले RR ने कांटेक्ट किया था, मैंने 2024 में RR के साथ था मैं, तो उस टाइम पे भी मैं RR को ट्रायल देने के लिए आया हूँ। अभी भी मैं RR नागपुर में ही हूँ, ट्रायल देने के लिए आया हूँ इधर, 3 दिन मैं हूँ इधर। तो वही उससे पहले शॉर्टलिस्ट से पहले उन्होंने कम्युनिकेशन किया था, आप फ्री हो तो फिर आप ट्रायल देने के लिए आ जाओ। तो मैं अभी नागपुर में हूँ, वही है बस। बाकी तो ट्रायल देने के बाद पता चलेगा। और जो आपने भी मतलब देखा होगा कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से आपको प्यार मिला है, तो अपने तमाम जो फैंस हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के फैंस हैं, पर्टिकुलरली त्रिपुरा से जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमने लगातार देखा है लोग, इवन हम उन्हें कहते हैं कि आप लोगों को हमें थैंक्स करने की जरूरत ही नहीं, कोई हम ऐसी बात तो नहीं। हमारे स्टेट के जितने भी है, त्रिपुरा के जितने भी है जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, वो तो ऑब्वियसली हर टाइम मेरे को सपोर्ट करते ही है। ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, आप कुछ भी करते हो उसमें आपका जो क्रिकेट फॉलो करते हैं वो लोग बातचीत रहता ही है। और प्लस फैंस जो भी है वो लोग देखते रहते कि क्रिकेट आप क्या कर रहे हो, कहाँ खेल रहे हो। मैं जब यूके में भी क्लब क्रिकेट खेल रहा था तब भी मैं 100 या फिर 5 विकेट लेता था, तो तब भी अप्रिशिएट करते हैं कि आपको खेलना चाहिए और लंबा खेलना चाहिए, प्लस आप त्रिपुरा के लिए इतना अच्छा कर रहे हो आप, और आगे खेलना चाहिए। वो तो फैंस का है, और जान पे जो भी फ्रेंड सर्कल में है वो लोग तो बोलते ही रहते हैं कि आप करो अच्छा, और अच्छा कैसे कर सकते हो आप, उसको ध्यान दो। उसके बाद क्रिकेट में आप इतना फोकस कर रहे हो तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, वैसा करके वो लोग बताते हैं हमेशा। जो भी मिलता है, अब मैं सामान वगैरह कुछ खरीदने जाता हूँ तब भी मिलता है, तब भी वही बात करते हैं कि भैया आप कब खेलोगे, क्या क्या कर रहे हो, कैसे कैसे आप ऊपर लेवल खेल सकते हो, आप वो देखो, ऐसा करके बात करते हैं। तो वो अच्छा फील होता है कि हाँ लोग थोड़ा रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं कि त्रिपुरा को, या फिर त्रिपुरा के लोग थोड़ा रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं कि मैं इतना परफॉर्मेंस करने के बाद भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो फिर तो अच्छा बात है। जो नया जनरेशन आ रहा है उनके लिए भी अच्छा है कि हाँ त्रिपुरा क्रिकेट को आगे लेके जाने के लिए।